एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे और ठीक ही रहना दोस्तों। तो इस वक्त मैं ताहलिया में हूँ। उम्मीद तो नहीं थी कि मैं इस तरह से शुरुआत करूँगा। तो आज तो मैं बहुत जल्दी आया था। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी ताहलिया जाऊँगा और गाड़ी लोड करूँगा, बिकॉज कस्टमर बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन कर रहे हैं। तनख्वाह 2 दिन पहले लोगों को मौसूल हुआ है, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा अड़ रहा है। व्हाट्सअप वाला मैंने बिल्कुल क्लोज़ किया हुआ है। मोबाइल को मैंने साइलेंट मोड पे लगाया हुआ है। इस वक्त वेट हो रहा है गाड़ी लोड करने का, लेकिन तकरीबन पिछले 2 घंटे से मैं इधर रुका हूँ और ना आगे गाड़ी जा रही है ना पीछे जा रही है, और नाश्ता भी नहीं किया और भूख भी तगड़ा भूख लगा है, बहुत तगड़ा भूख लगा है। तो सबसे पहले यहाँ से गाड़ी लोड करते हैं और किधर अच्छा सा नाश्ता ढूंढते हैं। तो फाइनली गाइस यार, कंप्यूटर सही हो गया और दरवाज़ा ओपन हो गया। तो चलो एंट्री करते हैं। इस भाई को थोड़ा रास्ता देते हैं, बिकॉज ये पेमेंट के लिए उधर गया हुआ था। अयाज पाकिस्तानी। सीधा गाड़ी लोड करता हूँ अंदर और चलते हैं उधर अबू सैब की तरफ। सो अल्हम्दुलिल्लाह ताहलिया के अंदर तो मैं आ गया, लेकिन आज माशाल्लाह दो गाड़ी शीप के पीछे खड़ी है। तो चलो लेफ्ट साइड पे उसने इशारा कर दिया बंदू भाई ने, बिकॉज गाड़ी ने मैंने मुझसे लोड करानी है। 10 मिनट वेट है, जल्दी लोड हो जाएगी। पानी काफ़ी तेज़ है, लेकिन काफ़ी रश है आज यार। आज बहुत रश है, गाड़ी बहुत ज़्यादा है। पिछले 4-5 दिनों से कंपनी का जो सिस्टम है रोज़ ही हैंग होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होता है। तो उस वजह से काफ़ी तकलीफ से सारे जितने भी ड्राइवर हैं सब गुजर रहे हैं और सबको वो सारा है। मैं खुद भी यार, बिकॉज अभी तक मैंने फतूर नहीं किया हुआ था। सो अल्हम्दुलिल्लाह ताहलिया से हम लोग अभी एग्जिट करने वाले हैं। जनाब इस वक्त मैं रास्ते में हूँ और तकरीबन 10 मिनट में मैं अबू सैब की तरफ पहुँचने वाला हूँ। बारिश आने वाली है और अभी मैंने यार गाड़ी के शीशे साफ किए वीडियो बनाने के लिए यार। तो दोस्तों मैं कस्टमर की सोसाइटी इस वक्त पहुँच गया हूँ और 5 मिनट में मैं अबू सैब के घर पहुँचने वाला हूँ। गलत रास्ते से मैं आ गया। गूगल भी ना कभी कभी बंदे को तरखा देता है। अब देखो मैं किस रास्ते से आया हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं अबू सैब के घर पहुंच गया हूं और आओ दिखाता हूं आपको उसने पैसा किधर रखा हुआ है। ये होता है ट्रस्ट। तो मैं दिखाता हूं, और ये उसका घर मैं दिखाता हूं। पैसा उसने इधर रखा हुआ है लुक के नीचे है, ये देखो। और ख़जान भी लगभग मेरे ख्याल से भरने वाली है। पानी तो अभी गाड़ी में बचा हुआ है और ये उसने पैसा रखा हुआ है। ये होती है ट्रस्ट लेवल। दोस्तों ज़िंदगी में जो भी काम करना हो आपने, तो उसमें ट्रस्ट लेवल ऐसे बिल्ड करो कि फिर लोग आपके ऊपर भरोसा करें। जिस फील्ड में भी आप हो, अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो फिर ऐसे आपको मिलेंगे पैसे। तरह अबू सैब ने रखे हुए मेरे लिए देखो। तो मेरे इसमें 480 रियाल बनते हैं, लेकिन उसने 500 रियाल रखा हुआ है। पहले भी कई वीडियो में कहा है कि अगर आप सऊदी अरेबिया में ईमानदारी से चलोगे, लोगों को ट्रस्ट हासिल करोगे, तो तुम लोग बहुत कामयाब होगे। ना इधर, हर जगह पे ज़िंदगी में अगर आप कामयाबी चाहते हो तो आप अपने ऊपर लोगों का ट्रस्ट बेट करो, उम्मीद लोगों का अपने ऊपर कायम करो और अपनी ईमानदारी से रहो, तो आप किधर भी होगे नाकाम नहीं होंगे। अल्लाह ताला ने बंदे के हाथ में नियत और कोशिश किए हुआ है, कामयाबी हो देता है। मैंने 4 टन की डायना से, छोटी गाड़ी से, मैंने माशाल्लाह एक पूरा एम्पायर खड़ा किया है पिछले 10 सालों में, और ये पूरी कहानी मैं आपको इंशाल्लाह बताऊँगा। पानी तकरीबन लगभग ख़त्म होने वाली है। पहले से ही 15 मिनट पहले मैंने गाड़ी लगाया हुआ था, तो अभी तो पानी आ रहा है। चलो गाड़ी में बैठते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर तो गाड़ी खाली की और पीछे अहल हसाने में तो मुझे लग रहा है ज़ोरों शोरों से बारिश हो रहा है, बिकॉज देखो पीछे उधर पहाड़ियों पे बैकग्राउंड में काफ़ी काली घटाएं आ गए यार। तो चलो चौधरी साहब के होटल चलते हैं और कुछ खाते हैं यार। लेग पीस खाने का बड़ा मन कर रहा है। कल भी मैंने लेग पीस ही खाया था, बहुत मज़े का बना था यार। चौधरी चाचा के होटल में खाना तो खा लिया मैंने, वीडियो नहीं बनाई बिकॉज अंदर बहुत से लोग बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा चलो यार, वो अपने मजदूर भाई थे, किसकी कपड़ी कैसे होती है, किसकी टोपी कैसे होती है। तो मैंने सोचा यार अब वीडियो बनाऊंगा तो बुरी बात है, कोई बुरा ना माने है ना, या उनके खाने में मैं अभी खलल डालूं, हो सकता है इंसान है तो नाराज। तो प्यारे दोस्तों इस वक्त मैं अरफात में और क्या तगड़ी बारिश हो रही है, और मैं बिल्कुल अल हरमैन जो रेल है अरफात वाली, तो उस मेट्रो के ब्रिज के नीचे खड़ा हूँ और क्या तगड़ी बारिश हो रही है यार।
बैड बॉय को मैंने इसके नीचे लगा दिया बिकॉज गाड़ी की फिसलने का बड़ा ख़तरा होता है इस तरह की बारिश में जाने से। देखो क्या बारिश हो रही है। तो बैड बॉय को मैंने इधर साइड में पार्क कर दिया बिकॉज ऐसा ना हो कि हमारे साथ कोई हादसा हो जाए। तो दोस्तों मैं भी इधर रुक गया मौसम को एंजॉय करने के लिए, और दूसरा मेरा मेन कैम था इधर रुकने का बिकॉज बारिश बहुत हो रही है तो गाड़ी की फिसलने का बड़ा ख़तरा, जब आप ब्रेक पकड़ते तो ब्रेक फिसलने का, गाड़ी का फिसलने का बड़ा ख़तरा होता है। तो बहुत तेज़ बारिश इस वक्त हो रही है और मैं बिल्कुल अलहरमैन जो रेल है उसके नीचे खड़ा हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है यार कसम से ना। मक्के का मौसम आजकल ना बिल्कुल चुम्मा है, चुम्मा यार। क्या मौसम है मक्के में आजकल यार। मक्का में इस तरह का मौसम बिल्कुल शादुनाद आता है, बिल्कुल शादुनाद है मक्का में इस तरह का मौसम आता है जो आजकल है। और क्या खूबसूरत मौसम है माशाल्लाह। ज़रा चेक तो करे यार, क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और साथ में बारिश। कसम से ना मुझे वो अपनी गाँव याद आ गई अफगानिस्तान में, क्या बारिश हो रहा है माशाल्लाह। और ये पहाड़ों में हल्की हल्की ग्रीनरी आई हुई, मक्के की भी अलग लेवल की खूबसूरती है, बहुत प्यारी है लग रही है यार। ये देखो ऊपर सूरज भी चमक रहा है। ये देखो कंपनी वाली गाड़ी भी जा रही है हमारी। चलो मैं इधर रुका हूँ, तब तक बारिश रुक जाए तो चलो जाऊँगा इंशाल्लाह। थोड़ा मौसम का पील लेता हूँ। मक्के में यार इतना खूबसूरत मौसम बहुत कम आता है, साल भर तो यहाँ पर इतनी गर्मी होती है कि बंदा झुलस जाता है। इस मौसम का पील लेने के लिए मैं रुक गया। चलो 15-20 मिनट अगर थोड़ा इधर घूमे तो क्या होगा यार, वैसे भी काम ही काम, वो तो ख़त्म ही नहीं होगा। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है बहुत बुरा लग रहा है, शमसी स्क्वायर भी में कहते हैं यार। जद्दा जाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा यार, बहुत बुरा दिख रहा है ये। चलो बारिश थोड़ा कम हो गई तो चलो चलते हैं यहाँ से तहलिया की तरफ। गई 10 मिनट की ज़बरदस्त फुहार आई है और फिर बंद हो गई। कमाल लग रहा है माशाल्लाह आजकल मक्का की पहाड़। यार मैं आज प्लान बना रहा हूँ स्केचर जाने का और अपने लिए यार हाइकिंग ट्रेल वाले जूते लेता हूँ और मेरा मन कर रहा है पहाड़ों पे चढ़ने का। तो गाइस फाइनली कसम से ना, अगर सऊदी अरब में कोई बंदा भी रहा हो और उनसे पूछे कि मक्के के पहाड़ इस तरह ग्रीन है, पहले तो वो आपके ऊपर बहुत हंसेंगे और बाद में सोचेंगे कि यार वाकई है सऊदी अरेबिया है और फिर मक्का है, क्योंकि इतनी ग्रीनरी मक्का में मैंने कभी नहीं देखी है। पिछले साल और ये वाला साल माशाल्लाह खूब बारिश हो रही है। अलग लेवल का टेक्सचर निकला है यार इस पहाड़ों की, इस मौसम में, इस बारिश वाले मौसम में यार। तो कितना खूबसूरत लग रहा है यार। तो गाड़ी तो लौट के और यहाँ तहले से मुझे कस्टमर मिला है, कैंसिल नहीं किया साले ने, सुबह से 3-4 ज़बून उसने कैंसिल किए। माथू का मस्फर मुनीरा है भी और है औरत, तो औरत है। तो मैंने उनसे बात की, कह रही कि तुम ऐसा करो, मैंने सवालात कुछ ज़्यादा पूछे, ख़जान नज़दीक दूर सब कुछ पूछा, चढ़ाई वढ़ाई तो नहीं है। तो वो कह रही है कि तुम ऐसा करो किधर ऑफिस में बैठ जाओ, मैं जो अपना घर जो मेरा मुलाजमा है जो मेरा मैड है वो आएगा, वो गाड़ी चला के मेरे घर में पानी डिलीवर कर देगा। शरह मुक़द्दस की पहचान करना हो ना तो यही मस्जिद उसका सिंबल है और ये मस्जिद मेरा फेवरेट है यार। तो मैं शराया इदाश पहुंच गया हूँ और क्या तेज़ बारिश हो रही है, तो मुश्किल है गाड़ी खाली करना, बहुत मुश्किल, बहुत टफ होगा यार। लेकिन क्या खूबसूरत आ रहा है यार, व्यू क्या खूबसूरत आ रही है। अरे चेक तो करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यार। वाह भाई इस मौसम में अब गाड़ी कैसे खाली करूँ, वाह भाई मज़ा तो अभी आएगा। ये तो अभी बड़ा मुश्किल होगा यार, गाड़ी खाली करना बहुत टफ होगा। मैं तो कस्टमर की लोकेशन पहुंच गया और ये वाला गाड़ी है, मैडम मेरे आगे आगे जा रही है, गाड़ी वो खुद चला रही है बड़ी चालू चीज़ है। बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही थी, मैं तो गलत जगह पे गया था, रास्ता उसने गलत बताया हुआ था। वो देखो आंटी मेरा वेट कर रही है कि मैं गाड़ी कैसे खाली करूँ, बिकॉज बारिश बहुत हो रही है उस वजह से। को इशारा कर दिया जब तक बारिश नहीं रुके तो मैं गाड़ी नहीं खाली करूँगा। हाँ भाई क्या बारिश हो रही है अब मैं वेट कर रहा हूँ तब तक बारिश रुक जाए। वो आसमान में रेम्बो भी नज़र आ रहा है, पहली बार यार सऊदी अरेबिया में मैंने रेम्बो देखे थे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी तो मैंने लगा लिया, बारिश रुक गई, बहुत मजबूत बारिश हुआ है माशाल्लाह 5 मिनट पहले। तो ये घर है जिधर मैं पानी खाली कर रहा हूँ। पहले मैंने गाड़ी उधर को उस तरफ लगाया लेकिन गाड़ी नहीं लगा बिकॉज ये गाड़ी खड़ी है इस वजह से। ये भी गाड़ी खाली हो रही है, इसका ड्राइवर का रूम है वो सोया हुआ है।
और इसने पूरे मेरे दिमाग का लिया। पैसा लेता हूँ मैं, सारी बड़ी चालू चीज़ है। चलो इसको भी अंदर गाड़ी में अपने साथ लेके चलते हैं। गाड़ी खाली होने का वेट करता हूँ। सर का 5 बजे का टाइम है और राशिदिया सेक्टर 2 की देखो यार, पहाड़ के ऊपर सूरज चमक रहा है यार। यहाँ से देखो क्या खूबसूरत लग रहा है यहाँ से यार। भाई वहाँ से निकलते ही इधर फिर सूरज निकल आया। ज़रा देख दो, मक्के का मौसम बड़ा अजीब व गरीब हो रहा है। बस आप समझो जैसे आप स्विट्ज़रलैंड में हो यार। क्या ज़बरदस्त मौसम है यार आजकल मक्के का। जिसको भी उम्रा करना हो तो बस, अगर सऊदी अरेबिया से हो तो बस हरम पहुँचो और उम्रा करो, मौसम को एंजॉय करो मक्के में। जो कोई भी मेरे वीडियो देख रहे हैं, बस आओ मौसम एंजॉय करो और जाओ। बस क्या मौसम है उम्रा करने का यार। हर कोई बस एकदम बिंदास वीडियो बना रहा है और आराम से चल रहा है, मौसम को एंजॉय कर रहा है बस। तो दोस्तों फाइनली मैं तहलिया से निकल चुका हूँ और जाना है मुझे उधर जिधर शहद की मक्खियों का वो चत्ता है, जिधर मैंने आखिर एक वीडियो में मैंने आपको बताया था शहद की मक्खियों ने मुझे काटा था। तो उसी घर में पानी ख़त्म है, उधर चलते हैं। और तकरीबन लगभग मगरिब की अजान होने वाली है या हो चुकी है, बिकॉज मैं इस वक्त रास्ते पे हूँ, पता नहीं चल। माशाल्लाह यहाँ से जामिया उमुल कोरा कितना खूबसूरत दिख रहा है मस्जिद, और ये तकरीबन मुझसे 2-3 किलोमीटर दूर होगी। क्या खूबसूरत लग रहा है यार। ये यूनिवर्सिटी है जामिया उमुल कोरा, मक्का में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जामिया उमुल कोरा इसका नाम है। अंदर ये पूरा एक सिटी है, जब अंदर आप जाओगे ना पूरा एक सिटी। एक दफ़ा मैं गया वो पानी लेके, अंदर पूरा एक शहर बसा हुआ है इसके अंदर। सो मैं इस वक्त अरफात में हूँ और अपने कस्टमर की तरफ जा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी वेट कर रहा है। ज़ोर से उसने फ़ोन किया हुआ था लेकिन बिज़ी में बहुत हूँ तो टाइम नहीं मिला। अभी बस मगरिब के टाइम है और उधर जा रहा हूँ। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कस्टमर की सोसाइटी पहुँच गया हूँ राशिदिया सेक्टर 2 में। तो 2 मिनट में मैं उसके घर पहुँचने वाला हूँ। पैसा ऑलरेडी उसने ट्रांसफ़र कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेड बॉय को तो खाली होने लगा दिया और ये कस्टमर का घर है वो मौजूद नहीं है। ये पार्किंग लॉट उसका है, वो नहीं है इधर। पैसा उसने ट्रांसफ़र कर दिया और पानी को मैंने चालू कर दिया। तो चलो इंशाल्लाह 20 मिनट में खाली हो जाएगा गाड़ी, बल्कि जल्दी। और वो शहद के मक्खियों का चत्ता इधर है यार, पता नहीं अभी है कि नहीं। ये देखो अब भी है, ओ हो अब भी बहुत ज़्यादा तादाद में इधर है यार। मैं वेट करता हूँ 20 मिनट में गाड़ी खाली हो जाएगी। इस वक्त मैं रास्ते में हूँ और आज KFC जाने का बड़ा मन कर रहा था तो मैं रास्ते में KFC जा रहा हूँ। वो भी मक्का ताइब रोड पे जो KFC है जो गैस स्टेशन पे नया बना हुआ है, तो उधर जाएंगे बिकॉज मौसम ठंडा है और स्पेशल माइटी जिंगर बॉक्स खाने का बड़ा मन कर रहा है। तो चले चलते हैं उधर और आपको भी दिखाता हूँ। माशाल्लाह मौसम काफ़ी साफ़ सुथरा है। अभी भी हल्की हल्की बारिश हुई है, देखो रोड से आपको पता चल रहा होगा। गाड़ियों की जो अक्स है वो दूर दूर से नज़र आता है। नीचे रोड पे शीशा बना हुआ है। तो माशाल्लाह यहाँ पर भी काफ़ी तगड़ा रश है यार। गैस स्टेशन पे ज़रा रश तो देखो यार। तो सीधा अंदर चलता हूँ और माइटी जिंगर बॉक्स यार कलेक्ट करता हूँ। देखो गैस स्टेशन गाड़ियों से बिल्कुल भरा हुआ है। हार्डीज़ भी है लेकिन अपना फेवरेट यार आज मेरा मन कर रहा है KFC खाने का। इतना ज़बरदस्त बारिश वाला मौसम है तो KFC का स्वाद अलग तरह की आता है यार। अस्सलाम वालेकुम कैशियर। सो माइटी जिंगर बॉक्स ऑर्डर कर दिया और अभी वो लगा रहा है। और चलो यहाँ से, और ये बिल्कुल मायसम पे बना है, मायसम मक्का ताइब रोड पे बना हुआ है पूरा। तो अभी ऑर्डर लगा रहा है माइटी जिंगर बॉक्स। उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतना खाली होगा लेकिन माशाल्लाह बिल्कुल खाली है। मज़ा आया यार, डायरेक्ट ऑर्डर कलेक्ट कर लिया। तो लौटे मेहताब बहुत अच्छा इंसान है, इंडियन है, उसने डायरेक्ट ऑर्डर ले लिया। चलो जी, तो अपना डरा कि ये माइटी जिंगर है और साथ में ये प्राइस हर्रा के जो कि बाइक का फेवरेट है और ये पीस दिया उसने, और ये पेप्सी है। तो मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया मज़े का।
तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया, तो चलो चलते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं फिर ऐसे किसी एक नई खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपनों में रहिए और ज़िंदगी को एंजॉय करते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर करना। अगर कोई कमेंट सुलझा हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में बताना। बाय, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, सी यू सून इन द नेक्स्ट वन।